दिखाता हूँ। मैं आपको फोन करने वाला था चाचा जी, आप खुद ही आ गए। देखा, इसने अपना इंतजाम खुद ही कर लिया। उस जमाने में रूपा देवी के गले में मंगलसूत्र पहनाने तक उसका चेहरा कैसा था मैं नहीं जानता था। वो जमाना ही कुछ अलग था। हाँ बिल्कुल, सारा जमाना बदल गया सिवाय तुम्हारे। अरे मौका लगने के साथ ही मेरी खिंचाई में लग जाते हो। बुढ़ा होने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी सठिया गया। तुम्हारी हरकत बस करो। तुम देखते क्या हो, जाकर गाड़ी निकालो, हम आते हैं। जल्दी आइएगा। हाँ आते हैं चाचा जी। अब हाँ हाथ रख लो। देखिए, लड़की देखने के शुभ अवसर पर हम लोग सिर्फ मर्द ही जा रहे हैं। अगर कोई औरत भी साथ होती तो अच्छा होता ना। अच्छा तो होता, लेकिन औरत कहाँ है? वो अपनी जानकी है, जैसा कहेंगे वैसा करेगी। बुलाऊं? चिट वाली जानकी? हाँ वही, उसे भी साथ ले लें? जूते पड़ेंगे। नहीं चाहिए तो छोड़ो। चलो चलो हाथ हटाओ। ले लीजिए। ये तो कभी भी खा सकते हैं, फिलहाल रखिए, बाद में खाएंगे। आप भी ले लीजिए। डाइटिंग? हाँ हाँ दिख रहा है। मोतीलाल जी, हमारे गोविंदा के बारे में आप नहीं जानते। इसके बारे में बोलने लगूं तो एक दिन काफी नहीं है। चाचा जी, एक शब्द उसका वर्णन कर सकते हैं, हीरा है। मेरे बारे में क्यों, बेटे के बारे में बात कीजिए। उनके बारे में जानकर हम क्या करेंगे, हमें तो आपके बारे में सुनना है। ये तो कुछ टेढ़ी नजर से देख रहा है। श्रीमान जी, आप बस्ती वालों के लिए कुश्ती भी करते हैं, अखबार में पढ़ा था। उन सब बातों के बारे में क्या बात करना, असली मुद्दे पर आते हैं ना। मेरा बेटा बहुत मेहनत से ऊपर आया है, बड़ा अक्लमंद है, एक भी बुरी आदत उनके नहीं बारे है में इसमें। जानकर हम क्या करेंगे, हमारे लिए तो आप ही कीमती हैं। बताइए, वैसे आप काम क्या करते हैं? आपको मुझ में इंटरेस्ट कुछ ज्यादा ही हो गया है। हम दोनों आपस में कभी फुर्सत में बात कर लेंगे, मुहूर्त निकल जाएगा, लड़की को बुलाइए। जरूर। अरे सुनो, बेटी को तो ले आओ। बड़ी सुंदर है, क्यों चाचा? करेक्ट, तुम्हें पसंद है ना, बस वही काफी है। पिताजी, आपके लिए ओके है ना? अरे मेरे ओके करने से क्या है, तुझे पसंद आनी चाहिए। तू देख। अरे देखने वालों को क्या है गोविंद जी, करने वाले को पसंद आनी चाहिए। मोतीलाल जी, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं पिता हूँ, ये मेरा बेटा है। अरे आई नो इट। आप कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं सर। मैं पिता हूँ और ये जो है ना, ये मेरा बेटा, ये दूल्हा है। हाँ वो नहीं, आप हैं। अबे ये तो ए, गोविंदा, आप ही समझाइए ना। आप समझाना क्या है, दूल्हे तो तुम ही हो ना। लगता है दामाद जी का गला तो एकदम सॉलिड है, आवाज में दम है। बहुत खुश है ना इसलिए। क्यों पिताजी, सही कहा ना? खुशी के मारे ही मुझे झटका देता है। तू बेटा हो के ये खेल खेलेगा तो मैं तेरा बाप हूँ। कुछ नहीं, थोड़ा मजाक के लिए झटका खा गया मैं एक बार लड़की से बात करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं, लड़की तुम्हें पसंद है ना, बाकी की बातें मैं कर लूंगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बात करनी ही है। गोविंदा साहब जी, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ गई जानकारी, हमने कमरे में बिस्तर की, कुर्सियों का इंतजाम किया है, आप जाइए। पंद्रह मिनट हो गया। एक दूसरे को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। हाँ वही, टाइम तो लगता ही है। बाबा क्या बात है, पिताजी अभी तक नहीं आए? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और मैं भी। आधा घंटा हो गया है। कुछ भी हो, लड़की का बाप हूं ना, मुझे भी थोड़ा थोड़ा टेंशन हो रहा है। गड़बड़ तो नहीं होगा ना? अंदर फैन काम नहीं कर रहा था ना, पसीना पसीना हो गया। कम ऑन यार। अरे ये सब क्या है? पिताजी ये क्या किया? शादी हो गई, दिखता नहीं? अरे बाप रे, जान से मार दोगी क्या? चूहे के ऊपर हथनी की तरह गिर पड़ी। यहाँ बैठो। अरे ये सब क्या है? अंदर दो गए थे, अब तीन बाहर आ गए हैं। वो कौन है? वो कहाँ से आ टपका? पीछे के दरवाजे से। क्यों जी? क्या हुआ जी? अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ। अरे कुछ तो बोलना।
इनका नाम बिरजू है पापा। यहाँ नुक्कड़ पे इनकी एसटीडी की दुकान है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए पापा। क्यों जी, क्या हुआ जी? अरे चुप ना, बदतमीज लड़की। तेरे लिए बढ़िया सा रिश्ता आया है और तूने एसटीडी वाले घोंचू का हाथ थाम लिया। तुझे तो बस करो, बड़े आए धमकाने वाले। प्यार करने वाले एक पति से बढ़कर लड़की के लिए कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। अरे अपनी बेटी से प्यार करने वाले के इसी गली में रहते हुए सारे शहर में दूल्हा क्यों ढूंढते हो? क्यों जी, क्या हुआ जी? रुकिए बहन जी, मैंने अपनी बात पूरी नहीं की, आप सो जाइए। इसलिए जो आपको करना चाहिए वो मैंने कर दिया। इन दोनों को आशीर्वाद देके आप काम निपटा दो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक भी लफ्ज आगे निकाला तो जंक्शन जाम हो जाए। हेलो, अरे सुनो, तुम पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही हो। हम यहाँ पार्टी को तोड़ने आए हैं, मजबूत करने नहीं। वही तो कर रही हूँ। क्या क्या कर रही हो? तुम तो उसके बैड हैबिट्स को छुड़ा रही हो। वो दारू पी तो हमें क्या, पान बना खाए तो हमें क्या। जो काम है वो देखो। तुम्हारे भेजे में अकल नहीं है। तभी तो तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। कम टू द पॉइंट। व्रत के बहाने मैंने शराब के लिए मना किया है। शर्त लगा के उन्हें शराब में तुम डुबाओगे। 2 टांगों पर जाने वाला गोविंदराज 4 टांगों से लौटना चाहिए। अरे वाह, वो तो रेंगते हुए आएगा। तुम्हारे ससुर को दारू के बोतल में उतारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे बाद में मिलता हूँ, बाय। लो गुरु, मैं नहीं लूंगा। तुम्हारे लिए नहीं, उसके लिए। कार्यकर्ताओं को भूलने वाली पार्टी कभी उभरती नहीं। आ गया ये। इसलिए आपकी दारू की इस पार्टी में मुझे भी सीट दीजिए। बिन बुलाए मेहमान को सीट देने की क्या जरूरत है? देखो ये कैसे घुस गया। क्यों भाई, कस के बैठ के तुम भी पियोगे क्या? जनता के सुख दुख को ही बांटता हूँ, तो मेरे लिए दारू क्या चीज है? और फिर गोविंदा जी की तरह किसी के डराने से मैं दारू छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। अपनी जुबान को संभाल, जंक्शन जाम हो जाएगा। हाँ, औरतों को जुबान दिया इसलिए थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। क्यों? लेडीज की बातों को सीरियसली लेकर जो ऊपर आए हो, ऐसे किसी एक आदमी को दिखाओ। गुरुजी, हो सकता है ये तुम्हारे बेटे का तुमसे दारू छुड़ाने के लिए बनाया गया प्लान हो। जरा सोचिए तो। लेकिन औरतों के साथ वादा किया है ना, इसलिए छोड़ देते। अच्छा छोड़ दीजिए। कैपेसिटी नहीं तो पीने के बाद उल्टी ही करेंगे। गुरु की कैपेसिटी के बारे में बात करता है। गुरु ने अगर दारू पीना शुरू कर दिया तो दारू इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों गुरु? अरे हटो, माना कि मैं आगरा में रह चुका हूँ, लेकिन इतना भी पागल नहीं हूँ। अरे उठ क्यों गए? घर वापस जा रहे क्या? अरे पी नहीं सकते तो सीधे सीधे कह सकते हैं, कुर्सी को लात क्यों मार रहे हैं? गुरु, इज्जत का सवाल है, हमारी खातिर तुम्हें पीना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गुरु, कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं होगा। लेकिन वहाँ औरतें, हाँ गुरु, वो व्रत, यहाँ मस्ती। पियो गुरु, पियो पियो। रुक जाओ, फुल बॉटल। गुरुजी, शराब के बाद पानी क्यों पिया आपने? कभी भी कहीं भी मदिरा में जल मिलाओ या जल में मदिरा, दोनों के मिलाप के बाद ही स्वर्ग लोक के द्वार खुलते हैं भक्तजनों। ये बात इस निकृष्ट प्राणी के भेजे में डालो। बिल्कुल सही है। क्या बोलता है काले सन्यासी? गुरु, मेरी कैपेसिटी के बारे में अब बात कर। क्या करूँगा? बस कैपेसिटी का मुद्दा वापस लेता हूँ। वापस नहीं ले सकते। गुरु, मुझे घर ले जाएगा प्लीज? शादी रोकने का वादा करके तुम लोगों ने मुझे सुहागरात की चौखट पर खड़ा कर दिया। 25 साल तक मुझे जिस मर्दानगी पर नाज था, आज उसकी नीलामी हो जाएगी। आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो गधो, कुत्तों, कमीनों? गोविंदा, औरतों के पास सैकड़ों टेक्निक्स होते हैं। दूध से शुरू करेगी, फूलों से उकसाएगी, बिस्तर पर जादू चलाएगी, पलक झपकने से पहले ही तुम कमिट हो जाओगे। फिर हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अब बचा के भी क्या तो करोगे? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मरे रहना। ठीक है। सभी इंद्रियों पर काबू करने वाला एक ही ग्रह है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो है शनि ग्रह। जाओ, आशीर्वाद दो। डोंट प्रोसीड। नो प्रोसीडिंग्स। नो, अब देखना फुल स्विंग। लीजिए। क्या है? दूध। हाँ लाओ। दूध से शुरू करेगी। नहीं नहीं, दूध नहीं चाहिए। क्या बात है, दूध से कोई प्रॉब्लम है? सभी इंद्रियों पर काबू पाया ना मैंने, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी लाओ, दूध दे दो।
पेपर भी पढ़ लिया, दूध भी पी लिया, अब और कोई काम नहीं दूसरा। जाओ, सो जाता हूँ। गोविंदा, फूलों से उकसाएगी। ओके। वो फूल की खुशबू। वो साड़ी उतर गई थी तो उसे मतलब उड़ा रहा था आपको। हाँ, बस उड़ा रहा था और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। क्या हुआ? छोड़ो मुझे डर है। पीछे हटो। गोविंदा, गो बैक। गोविंदा, पीछे हटो। कंट्रोल योरसेल्फ। नहीं। तुम सब मिलकर बताओ मुझे क्या करना है। जो तुम कहोगे मैं वही करूंगा। सुनो, मर्द को शिकस्त देने के लिए औरत के पास 2 हथियार हैं, एक बेड, दूसरा फुड। अरे बिस्तर तो कल रात का हो गया ना। कल रात को? शर्मा क्यों रहे हो? मुझे याद आ रही है। इनकी बात सुनो। आज के बाद वो हाँ कहेगी तो तुम ना कहोगे, और वो ना कहेगी तो तुम हाँ कहोगे। जो भी खिलाओगी तुम नहीं खाओगे। अब तो सर हिलाएगा, बाद में हमारे सर शर्म से झुकाएगा। नहीं यारो, इस बार देख लेना। गोविंदा, पावर पावर पावर। संभल के चलिए। क्यों पोज दे रही हो? हाँ, सिनेमा की हीरोइन समझती हो अपने आप को? नहीं जी। तो ये हाथ आप गिरना चाहिए इसलिए पकड़ लिया। हटाओ। गिरा क्या? फिर मैं फुलटू होकर आया हूँ, जानती हो? जानती हूँ जी। यानी पति फुलटू होके बर्बाद हो जाए, तुम एक पत्नी के नाते क्यों जी? क्यों पी के आते हो? ऐसा नहीं पूछोगी? आप क्यों पीते हैं जी? तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्यों पी के आता हूँ? 1 मिनट। नहीं, आप ही ने पूछने को कहा ना। क्या? अगर मैं पूछने को कहूंगा तो तुम पूछोगी? गलत है। गलत है। मेरी पूरी की पूरी जिंदगी अंधेरे में डूब गई यारो। वो ग्लास उतार के ये ग्लास चढ़ाओ, अंधेरा दूर हो जाएगा। थैंक्स मेरे शुभचिंतक। गोविंदा, घर सजाने से त्योहार नहीं होता। लेकिन मंगलसूत्र पहनाने से शादी तो हो जाएगी ना? पहनाने के लिए मंगलसूत्र नहीं होगा। मंत्र पढ़ने के लिए पंडित भी नहीं होगा। आइए पंडित जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहे थे। मेरे लिए सैकड़ों इंतजार करते हैं, तो तेरे इंतजार करने से क्या फर्क पड़ता है घोचू? इस तरह की बात कर रहे हैं? 1 मिनट, वो बंद कर। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, फोन पर बात कर रहा हूँ। ब्लूटूथ दिखाई नहीं दे रहा? मैं केवल मुहूर्त से 15 मिनट पहले ही आता हूँ। केवल मांगलिक तंतुना नहीं ना, इतना ही मैं पढ़ता हूँ, बाकी मेरा असिस्टेंट देख लेगा। तो सब कुछ तैयार है ना? फोन में बात कर रहे हैं। हमने पूछा तो सब कुछ तैयार है ना? इतने लोग हैं, जवाब क्यों नहीं देते कथो? सोचा आप फोन पे उसी बेवकूफ से बात कर रहे हैं। सब कुछ तुम ही सोचोगे तो मेरी क्या आवश्यकता है? मंत्र भी तुम ही पढ़ो। पंडित जी मत जाइए, हाथ छोड़ो, मेरे पीछे आओ। अच्छा, सभी प्रॉपर्टी तैयार है? हमारे गोविंदा के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। विवाह करने वाले पंडित से कॉमेडी? मैंने पूछा विवाह से संबंधित प्रॉपर्टीज के बारे में। फल फूल पान सुपारी वगैरह ना? केवल वही नहीं मूर्ख, नवधान, नारियल, कलश, माला, पंचामृत, मेरा भेजा जैसे कितने बहुत है। आपके भेजे के सिवा बाकी सब तैयार है। कौन है ये कन्या? टिफिन वाली जान मुझे सब कुछ चेक करना पड़ेगा। नहीं मानेगी।
फिर से कॉमेडी? हाँ। एक दूंगा तो सर नारियल की तरह फूट जाएगा। अरे तुम लाइन में रहना भाई। चलिए चलिए। अरे छोड़ो ना, मुझसे नहीं होगा। कल सीएम के घर की शादी में बुक किया है। कहाँ है कलश? कहाँ है? सारी आपसे नहीं पूछा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कहा ना। ये क्या हो रहा है? अब तुम कुछ कर भी नहीं सकते। पंडित कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ गुरु, ये क्या कह रहे हो? तुमने ठीक से ढूंढा कि नहीं? सब जगह ढूंढ लिया गुरु, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। अब क्या करना है? तो शादी पोस्टपोन करके बाद में रख लेंगे। करेक्ट। कहा था पावरफुल पंडित है। ठीक है, जब वो मिलेगा तभी शादी करेंगे। फिलहाल ये शादी कैंसिल। सब लोग जाओ, शादी कैंसिल। कैंसिल? क्या है कैंसिल? शादी क्यों? पंडित जी नहीं होंगे तो शादी नहीं होगी। सुनिए, आपका नाम क्या है? कपिल शास्त्री। आपको शादी की विधियाँ आती हैं? विधि मंत्र तो मैं ही करता हूँ, वो तो केवल होठ हिलाते हैं। बहुत अच्छे। वो अभी नहीं करने वाले पंडित है, मैं मंत्र पढ़ने वाला पंडित। तो आप ही शादी करवाइए। अति उत्तम। जाइए। आप क्या देख रहे हैं? मैं असली पंडित के बिना शादी नहीं करूंगा। तुम्हें शादी पंडित से नहीं करनी है, लड़की से करनी है। यही फैसला है? यही फैसला है। तो ठीक है, चलो। चलता हूँ। मंगलसूत्र का है जजमान? अरे यहाँ है, मुझसे क्या पूछते हो? ढूंढो ना। ओहो, मंगलसूत्र खो गया। अशुभ है, अशुभ है। चलो उठो, उठो। शादी कैंसिल, शादी कैंसिल। शादी में आए वो लोग खाना खाकर अपने अपने घर जाइए। अगला मुहूर्त बताओ, तभी शादी करूंगा। आप जाओ। अवश्य। ये बढ़िया सा मंगलसूत्र मेरे पास है। पंडित जी, जी लाओ। श्रीमान, आपका मन विचलित है, इसलिए ठीक तरह से 3 गांठ बांधिए। इधर 2 गांठ बांधूंगा, 1 गांठ तेरे गले में बांध के ठिकाने लगा दूंगा। दामाद जी, दुल्हन यहाँ है। हाँ? यहाँ। ए, जानकी की बच्ची, मुझे और टेंशन मत दे। गला आगे करो। मांगल्यम दंतनानेन मजीवन हेतुना कंदे भस्मामि भगे संजीवनं शतम्। अरे बोले शंकर, क्या? पिताजी अवश्य आएंगे ना? मेरे तार पाते ही पहली बस पकड़ के वो यहाँ जरूर आ जाएंगे। पता नहीं। पता कैसे नहीं? उनके आते ही अपनी नागबाला को दिखाकर शादी का सारा इंतजाम करवाकर हम लोग इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। बाद में ये खून का झंझट भी नहीं रहेगा और गुंडों की परेशानी भी नहीं रहेगी। ए राम प्रसाद, उधर देख। वो तो हमारे हाथों मरने वाला गंजा है ना? यानी वो मरा नहीं था? ओए, चलो। वो देख, बदमाश भाग रहा है। बाप रे, इतना बड़ा धोखा। यानी वो गुंडे हमारे हाथों इसे मरवाने का नाटक करके हमें डरा धमका के ये सब गलत काम करवाते रहे। ये बात फौरन पुलिस को बतानी होगी। मास्टर जी, हमारी गली में बड़े पुलिस ऑफिसर रहते हैं। उन्हें ये सारी बात बता देंगे तो हमारी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएंगी। अरे भले, मैं उस पुलिस वाले के घर जाता हूँ, तुम दोनों पिताजी को लेके आ जाना। ठीक है। बस। अपने दोनों बेटों को एक साथ बिठाकर अपने हाथों से खाना परोस सकती हूँ, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज का दिन वाकई शुभ दिन है। सीता जाकर मीठा ले आओ बेटी। विक्रम, तुम खाओ, मैं हाथ धो के आता हूँ। बुरा मत मानना भैया, मुझे भूख लगी है, मैं शुरू करता हूँ। रानी, ये सब्जी बेटे को बहुत पसंद है, ले जाओ। आ जाओ भैया, खाना ठंडा हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। जल्दी से आके खा लो। रिपोर्ट लिखाने वालों को अतिथि बनाने की परंपरा होगी। दरअसल फोन भी अभी बजना था क्या? बड़ी मुश्किल से अकेले हाथ लगा है। हे भगवान। ओह, मुझसे गलती हो गई, इतना ड्रामा मत करो बॉस। क्या बात रानी? दो क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई। शायद आप समझ के रानी ने इनको कुछ दिया होगा। देखो रानी, वो तुम्हारा वाला और ये मेरा वाला। नागबाला। बोले शंकर, मैं नागबाला का। क्या बात है विक्रम, क्या हो रहा है? पहले तो 2 थे, 3 थे, 2 3 है, 3। आओ नागबाला, यही घर है ना? Oh my God! What is this जी? 1:3? गुरु, अरे बोलो ना गुरु, तुम्ही मेरे गुरु हो ना? अरे बाप रे, अंदर एक ऐसे यहाँ 3 कैसे हो गए? अरे तू हट, मैं पता लगा लूँ। कैसे पता लगाओगे? स्वामी आजा, स्वामी आजा, स्वामी आजा नागबाला। मास्टर जी, अरे तू हट। बेटे, तुम मेरे बेटों की हम शक्ल हो। कौन हो तुम? इसका जवाब मैं देता हूँ